ये औरत किसी के साथ अपने घर से भाग कर निकली थी। चल अच्छा ही किया, मुझसे ना वो वाला खाना खाया भी नहीं जाता था, ऐसे पेट खराब रहता था हर वक्त। मुझे तो यही खाना खाने की आदत है ना, आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। बैठ बैठ। रजब अली कहाँ है? ये वो कहकर गए हैं कि वो देर से आएंगे। और जरीना? जी वो अपने कमरे में है, मैं उन्हें खाना दे आई हूँ। क्यों? कमरे में क्यों खाएगी? उससे कहो हमारे साथ आके खाए। बाबा जान, आप ही ने तो कहा था कि वो अपने कमरे में रहे। वो तो मैंने तुम्हारे कहने पर शादी के दिनों में उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब जाओ उससे जाकर ले आओ, उससे कहो हमारे साथ आके खाना खाए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? बाबा जान, शाह जी का हुक्म है कि वो अपने कमरे में ही खाना खाएगी। और मैं जो कह रहा हूं? आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा जान, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो मेरे सरताज है, उन्होंने मुझे रोका हुआ है। उनकी इजाजत के बगैर मैं जरीना को कैसे बुला सकती हूँ? अपनी जात को गिराकर खुद को तुम्हारे सामने बेनकाब किया हमने। आज तक किसी गैर महरम ने हमारा चेहरा नहीं देखा। तुम्हारे सामने की जुर्रत इसलिए की कि हम तुम्हारे होना चाहते हैं। रुक जाओ, हमारी तरफ देखो। इस वक्त हम तुम्हें काबिल रहम हालत में दिखाई नहीं देते। तुम क्या समझते हो? हमें क्यों छोड़कर चली गई मेहरू? मैं तो बस यही जानता हूं कि मेहरू आपा ने खुदकशी की थी। नहीं, उसका कत्ल किया गया। क्या? ये आप क्या कह रहे रही भाई? किसने कत्ल किया उनका? मैंने। क्या? आपने? हाँ।
उसको उसकी ख्वाहिशात के साथ हवेली में कैद करके रखा गया। मैं नहीं जानता था कि उसको ये बात बावर करवा दी गई है कि उसकी शादी कभी नहीं होगी। काश मुझे ये बात पहले पता चल जाती। मैं ताया जान हजूर के एक मर्तबा इनकार करने के बावजूद बाबा जान से इस बात का इसरार करता कि वो मेहरू का हाथ मांगे, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत का सवाल डाला था। मेरे इनकार करने के बाद भी उसने अपनी असमत को मेरे सामने हार दिया और अपनी जिंदगी को हार कर मुझे शिकस्त दे गई। मुझसे अपने सारे बदले ले लिए उसने। मरने से पहले ये छोड़ गई है वो मेरे लिए। ये क्या रजिया के बाद कौन था दरवाजे पर? डाकिया था, हिदायतुल्लाह का खत आया है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? मुझे भी पढ़ के सुनाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हम सब खैरियत से हैं और आप सब की खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। सलीम मेरे पास आया था, उससे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका पैगाम लाया था, सुनकर ऐसा लगा जैसे आपने मुझे गले लगा लिया हो। आपकी याद बहुत सताती है भाईजान। आपका भतीजा रशीद भी बड़ा खुश है आपका पैगाम सुनकर। रशीद ने बीए का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया है और मेरे कारोबार को न सिर्फ उसने संभाल लिया है बल्कि अपनी मेहनत से मेरे कारोबार को 4 चांद भी लगा दिए हैं। माशाल्लाह। अब तो सिर्फ रशीद अली का घर बसाने की फिक्र है। आपकी दुआओं के तलबगार हैं। भाभी जान को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी बेटियों को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। फकत आपका भाई हिदायतुल्लाह। रजिया के अब्बा, हिदायतुल्लाह का जवाब तो बिल्कुल सही आया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। लो भाई, मैं जरा सलीम अहमद से मिला हूं, उसे जाकर ये खत सुनाता हूं। या अल्लाह, तू तो वसीले बनाने वाला है और बड़ा मेहरबान है, सबके काम आता है। इस खत को हमारे लिए वसीला बना दे। आमीन। अम्मा, बाजी किधर गए हैं? तेरे चाचा सलीम की तरफ गए हैं। आजकल अब्बा जी चाचा सलीम की तरफ बहुत जाते हैं। तेरी शादी की फिक्र जो लगी हुई है उन्हें। लेकिन अम्मा, कुछ तो ऐसे लग रही है जैसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। ले, बात ही कुछ ऐसी है। तेरे चाचे हिदायतुल्लाह का खाता है और खत में लिखा है तेरे चाचे के पुत्र रशीद अली ने बीए पास कर लिए। खत तो बड़ा पुरुमीद है। लगता है सारे मामले सुधर जाएंगे। वो तो ठीक है सलीम अहमद, मगर मैं ये सोच रहा था कि वो रिश्ते की बात कैसे चलेगी। और मौलवी साहब, आप खत पर जरा गौर तो करें।
चाचा हदायतुल्लाह ने सारे इशारे आपको दे दिए हैं। वो अपने बेटे के घर बसाने की बात कर रहे हैं। आप बस बिस्मिल्लाह करके खत का जवाब लिख दें। मैंने परसों शहर जाना है, सारी सूह लेके आऊंगा कि चाचे हदायतुल्लाह के इरादे क्या हैं। वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। वो बाबा जान शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? वो खाने की टेबल पर जरीना को लाने की बात कर रहे थे। मुझसे कह रहे थे कि मैं उसे ले आऊं। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी इजाजत के बगैर उसे नहीं ला सकती। तुमने ऐसा कह दिया? हाँ, क्या गलत किया मैंने? बिल्कुल ठीक किया तुमने। मैंने आपसे कह दिया, ये मखमल के टाट में पेवन वाली बात नहीं होनी चाहिए सवेली। नहीं होगी। आ जाओ जो भी है। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने जो सुना था वो ठीक ही था। क्या सुना है तुमने? यही कि आप यास्मीन से नाराज हैं। तो क्या तुम उसकी हिमायत करने आए हो? बाबा जान, मैं उसे सेकंड करने आया हूं। यूं सबके दरमियान जरीना को डाइनिंग टेबल पर बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम अपनी दूसरी बीवी को मेज कुर्सी की तरह रखना चाहते हो इस हवेली में? बाबा जान, जरीना को हवेली में लाने का फैसला आपका था, जिसे मैं दिलो जान से कबूल कर चुका हूं। लेकिन अब वो मेरी बीवी है। मैं उसे चाहे मेज कुर्सियों की तरह रखूं या जैसे भी, ये मेरा इख्तियार है। आप जानते हैं कि खानदानी बीवियों का अपना एक मकाम होता है बाबा साहब, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तुम सरासर ज्यादती कर रहे हो रजब अली। अपनी पहली बीवी को खुश करने के लिए अपनी दूसरी बीवी पर जुल्म कर रहे हो तुम। आखिर वो भी एक जीती जागती इंसान है, इस तरह कैद में डाल के नहीं रख सकते उसे तुम। बाबा जान, जिस तरह आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। जरीना हमारे इस माहौल की आदी नहीं है। वो 2 कमरों के एक छोटे से घर से आई है। उसे अपने बराबर बिठाना मुनासिब नहीं है। बस रजब अली, अगर तुमने ये सोच लिया है कि तुम अपनी ही मर्जी करोगे तो अपनी पहली बीवी की गलत हिमायत में मुझसे बहस मत करो। तुम अगर दीन की तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत भी भूल चुके हो तो ठीक है, जो चाहते हो वो करो। हम भी देखेंगे कि तुम इस बगावत में कहां तक जाते हो। बाबा जान, इसमें बगावत की क्या बात है? आप फिर से गलत। मुझे बार बार गलत साबित करने की जुर्रत मत करो रजब अली। जाओ यहां से। तरह कल सुबह आकर तुम मुझे कारोबारी मामलात में मिलो और सारे खाते साथ लेकर आना। जमीनों पर, गोदामों में, आड़तियों के साथ सब क्या मामले चल रहे हैं, सारी तफसील चाहिए मुझे। ठीक है बाबा। अब जा सकते हो तुम। राजी, आप भी जरा आराम से। तुम बीच में मत बोलो। तुम्हारे बेटे ने मुझे सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया है।
मजबूर कर दिया इसने मुझे। तुम क्या जादू कर रही हो बाबा जान पर? तुम्हें मना किया था ना कि इधर उधर नहीं मंडलाना, रोका था तुम्हें। उसके बावजूद मुझसे क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हें घर के फर्द की तरह रखा जाए? क्या जादू चला रही हो तुम सब पर? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा जी, और ना कुछ किया है। और मुझे तो जादू चलाना भी नहीं आता। मुझे मेरा मकाम मालूम है। तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं नहीं जानती जी। बस तो फिर एक बार तुम्हें फिर से तंबीह कर रहा हूं कि अब तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। जी। और किसी से नहीं मिलोगे, और किसी पर अपना जादू चलाने की कोशिश नहीं करोगी। जी ठीक है। और ये क्या है? गीले बालों में तुम खूबसूरत लगती हो। बहुत खूबसूरत। मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे। साजिशें हो रही हैं। गद्दी अपने हाथ से निकलती नजर आ रही है मुझे। इतने फासले आ गए हैं कि अब हम फिर कभी नहीं मिल सकते। यही तो दुख है गोरी, कि मिलके भी हम ना मिल सके। पल दो पल की खुशियाँ, आंसू जीवन भर के, सपनों की सारी